कैसे हैं आप लोग सभी लोग। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है और एब्स्ट्रैक्ट के फ़ाइन आर्ट्स में क्या फ़ायदे हैं। तो आज जो जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। और आप मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एक इमेजिनेशन है। अपनी इमेजिनेशन को हम एक कैनवस पे उतारते हैं और ये इमेजिनेशन जो है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के रूप में हमें दिखाई देती है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को हम कलर्स में भी देख सकते हैं, कैनवस पे देख सकते हैं, स्कल्पचर्स पे देख सकते हैं और भी बहुत तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को देख सकते हैं। आर्ट जो है वो सामान्य कला से अलग कैसे है। अलग वो ऐसे है दोस्तों के, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लेंगे कोई भी पेड़ है, कोई भी घर है या पहाड़ है, झरना, नदी, कुछ भी, उसको जब हम अपने तरीके से अपनी फैंटेसी के हिसाब से अपने कैनवस पे उतारते हैं, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से, तब हम वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनती है। फ़ायदे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के फ़ायदे ये हैं, जब हम किसी भी चीज़ को अपनी सोच के द्वारा सोचते हैं और इमेजिन करते हैं तो उससे हमारी सोच की जो है शक्ति बढ़ती है। इनफैक्ट हमारे सोचने का जो नज़रिया है वो बढ़ता है। और साथ ही जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में डीपली नॉलेज होती है। तो जो बारीक नॉलेज होना वो भी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी चीज़ को अपने कैनवस पे उतारने के लिए। उसके बारे में सोचना और उसकी बारीकियों को जानना और अपने माइंड पे इमेजिन करके फिर उसको अपने कैनवस पे उतारना, यही एब्स्ट्रैक्ट है दोस्तों। और आपको पता है बहुत सारे ऐसे आर्ट लवर्स हैं या बहुत सारे आर्ट के ही लोग हैं जो ये कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में कुछ भी बना दो, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो गई, या कुछ भी उल्टा सीधा आप ड्राइंग कर दो या कहीं पे भी कलर फेंक दो, वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो गई। ऐसा नहीं है, ये सोच गलत है। हर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के पीछे एक सोच होती है, एक थीम होती है और एक विचार होता है। उसी के बेस पे ही एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनती है। तो ये कहना कि कुछ भी हो, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी जब कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखें तो उसके पीछे ज़रूर कोई एक सोच होती है, कोई एक भावना होती है या कोई एक विचार होता है या कोई एक कल्पना होती है। सबसे बड़ी और ज़रूरी बात, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के लिए किसी भी मटेरियल की फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको चाहिए एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा सामान आर्ट मटेरियल में नहीं चाहिए। आप कभी भी पेंसिल से भी एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कर सकते हैं, कलर से डायरेक्टली कर सकते हैं, या आप जो भी आपके पास मिनिमम मटेरियल है उससे आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना सकते हैं। तो ये एक इसकी खासियत है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की। बहुत सारे लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनती कैसे है। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को बनाने के लिए आपको किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है वो आपकी खुद की अपनी इमेजिनेशन पे डिपेंड होती है, आपकी सोच पे, आपकी कल्पना पे डिपेंड होती है और वो उसको आप अपने तरीके से कैनवस पे बनाते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ख़ास बात, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बहुत सारे लोग जो हैं अपने हिसाब से बताते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की ख़ास बात ये है कि जो आर्टिस्ट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कर रहा है वो अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कर रहा है, इसलिए इसमें किसी की भी राय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी सोच है, आपकी विचारधारा है जिसको आप कैनवस पे उतार रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है वो अपनी ओन इमेजिनेशन पे डिपेंड होती है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात आपको दोस्तों यही ध्यान रखनी है, जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करें, ये आपकी अपनी विचारधारा है, अपनी थीम है और उस अपनी क्रिएटिविटी को ही आप अपने कैनवस पे या अपने पेपर पे दिखाएं। खास बात आर्टिस्ट के लिए भी और आर्ट बायर के लिए भी, अगर कोई आर्ट बायर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ख़रीद रहा है तो उसमें उसका अपना पर्सनल डिसीज़न होता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को ख़रीद रहा है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में जो इमोशंस हैं, जो थीम है, जो आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी है और इमेजिनेशन है, वो उस बायर तक कनेक्ट होनी चाहिए, तभी वो उसको कितनी भी अगर महंगी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, आपने सुना होगा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है वो बहुत ही कई बार महंगी भी बिकती है। तो उसकी एक यही वजह होती है, जो बायर होता है उसके इमोशंस को वो छूने लगती है, उसके पीछे जो छुपी हुई थीम होती है या आर्टिस्ट का जो विचार होता है वो कहीं ना कहीं बायर को कनेक्ट करता है। और यही एक वजह है कि बहुत बहुत महंगी पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट में बिकी भी हैं, जो जिसका रेफरेंस गूगल में आप देखें तो मौजूद है।
कि आप जानते हैं कि अभी वर्चुअल ही सब कुछ हो रहा है और मेरी आने वाली अपकमिंग 2 एग्जीबिशन है जिसका टाइटल है मन्नत, जो कि इंटरनेशनल वर्चुअल आर्ट एग्जीबिशन है, और दूसरी है क्लिक द कैप्चर द मोमेंट, ये फ़ोटोग्राफी के ऊपर बेस्ड है। पहली एग्जीबिशन जो है उसमें हमारे आर्टिस्ट, फोटोग्राफर और स्कल्प्टर जुड़ सकते हैं मन्नत में, और दूसरी जो एग्जीबिशन है जिसका टाइटल क्लिक है ये सिर्फ फोटोग्राफर्स के लिए। इन दोनों एग्जीबिशन की डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप इसमें जुड़ सकते हैं और एग्जीबिशन का हिस्सा बन सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।